हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML के एक और एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और साथ ही साथ हम समझेंगे अपने एंकर एलिमेंट को जो कि हमें अलाउ करता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। तो हमारा एंकर एलिमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें आपका एक ओपनिंग टैग होता है और साथ ही साथ आपका एक क्लोजिंग टैग होता है और इसके बीच में आपका कंटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कंटेंट, यहाँ पर आपका कंटेंट आता है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मेरा जो एंकर टैग है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज लिंक टू गूगल, लिंक टू गूगल। ओके, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें सिंपल शो कर रहा है दिस इज़ लिंक टू गूगल। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पास कोई लिंक नहीं है क्योंकि हमने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है href, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा। अब जब हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो मैं ओपनिंग टैग जो होगा हमारा एंकर एलिमेंट का, उसमें मैं स्पेस दूंगा और आगे मैं अपना एट्रीब्यूट लिखूंगा href इक्वल टू, और यहाँ पर मैं उसका लिंक डालूंगा www.google.com। तो ये देखें, जब मैंने लिंक डाला तो यहाँ पर हमारा जो लिंक था वो अब एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे बताया कि मतलब जो मेरा लिंक है, जो मेरी फाइल है वो मे नॉट फाउंड या जो भी है, हम यहाँ से जाके सिंपल हम लिंक को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पे, Ctrl+X, इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं इसको अगर दोबारा करूँ, अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये देखें, हम वेट करते हैं तो ये देखें, ये मुझे यहाँ से ये ट्रैक करके ले गया मेरे ओपेरा ब्राउज़र पे, और यहाँ पर ओके हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। ओके, तो देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसने मुझे क्या ओपन करके दे दिया, गूगल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो एंकर एलिमेंट है वो बेसिकली ये होता है। सबसे पहले हमारा ओपनिंग टैग आता है, उसके अंदर टैग के बाद एक स्पेस के बाद हमारा एट्रीब्यूट आता है, उस एट्रीब्यूट के बाद उधर हमारी वैल्यू आती है और साथ ही साथ हमारा कंटेंट आता है और एंड पे क्लोजिंग टैग आता है। अब अगर हम इसको जाके गूगल पे देखें, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं ओपन करूँ, ओके, तो ये हमारा एंकर एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ कुछ टैग्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम हर टैग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ तो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर इसने इनको ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे एंकर टैग्स हैं, एंकर एलिमेंट हैं ये तीनों। इसी तरह अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर ये हमें इसके एट्रीब्यूट्स भी शो करवा देगा। अगर हम यहाँ पर जाएँ और देखें, सबसे पहले हमारा href आता है। ये क्या करता है, द URL दैट द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू, मतलब जिस URL पे हम जाना चाहते हैं जिसको हाइपरलिंक पॉइंट करेगा, इसके अंदर हम वो वाली वैल्यू एंटर करते हैं। लिंक आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू HTTP बेस्ड URLs, दे कैन यूज एनी URL स्कीम सपोर्टेड बाय ब्राउज़र, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अगर हम और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और जो एट्रीब्यूट्स आते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मतलब मुख्तलिफ हम उसके बाद हमारे पास जो और एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके थ्रू हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, वो हम सारे देख लेते हैं। जिस तरह मैं इधर जाऊं और इसको मैं अगर बैक कर देता हूं, ओके, अब यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जिसको हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। अब आप एक टैग के अंदर आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू, ओके। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करूँ तो ये करने से क्या होगा, जब मैं अपने लिंक पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको फॉल्स कर दूँगा या मैं ये नहीं लिखूँगा तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखें हमारा जो लिंक है वो अब ड्रैग नहीं हो पा रहा। अगर हम इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा। तो ये था हमारा एंकर टैग और साथ ही साथ हमने एट्रीब्यूट्स को देखा। अगर आप
HTML से रिलेटेड या अपने एंकर टैग से रिलेटेड कोई भी एट्रीब्यूट आप देखना चाहते हैं, तो जिस तरह पहले भी मैंने आपको एक वेबसाइट का बताया था W3 स्कूल, उसी तरह हमारे पास एक और वेबसाइट है MDN वेब डॉक्स। इसके अंदर आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं इसके। जिस तरह हमारे पास अगर हम किसी और HTML एलिमेंट का देखना चाहते हैं, मैं इधर BR पे क्लिक करता हूँ, तो इधर मैं एट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एट्रीब्यूट्स पे ले जाएगा। ठीक है, इस तरह हम किसी भी अपने HTML एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स को उसको हम देख सकते हैं कि इसके कौन से स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो हम मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम सिर्फ इसी एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम जाते हैं वापस से इधर और इसको मैं कर लेता हूँ कि ख़त्म। अब हमारा जो गोल है, हमने एक हेडिंग क्रिएट करनी है और उसके बाद नीचे हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमने अपनी 5 फेवरेट वेबसाइट्स एंटर करनी है। तो ये एक छोटा सा गोल है। वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट किया तो कोई इशू नहीं, हम देख लेते हैं अभी। इसके लिए हम सिंपल इधर जाएंगे और इधर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक H1 क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा, अगर हम यहाँ से देखें, माई टॉप 5 फेवरेट वेबसाइट। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं माई टॉप 5 फेवरेट वेबसाइट। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओके, हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर चाहिए 5, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 5 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया एंकर टैग और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फेवरेट वेबसाइट में से लिख देता हूँ क्रिएटिव 971। ओके, अब यहाँ पर मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ href। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम डाल देते हैं। मैं सिंपल गूगल से जाके इसका लिंक डाल देता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटिव 971। ओके, यहाँ से हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके मैं इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं 5 टाइम इधर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं जो चेंजेस हैं मैं सिंपल इनके अंदर चेंजेस कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर सेकंड वेबसाइट का नाम हम लिख लेते हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ओके UCP स्टूडेंट पोर्टल। ओके, और थर्ड का मैं नेम एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ फेसबुक, और इसी तरह मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ यूट्यूब, और लास्ट में मैं इधर एंटर कर देता हूँ इंस्टाग्राम। ये हमने नेम एंटर कर लिए। अब हम यहाँ पर सिंपल इनके लिंक्स ऐड कर देते हैं। जिस तरह अगर मैं फेसबुक का लिंक ऐड करूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, हम सिंपल यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं फेसबुक का लिंक ऐड कर देता हूँ, Ctrl+V। सिंपल आप लोगों ने इस तरह लिंक ऐड करना है। और उसके बाद अगर हम अपने ड्रैग एट्रीब्यूट को भी देख लें, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ड्रैगेबल ट्रू। ओके, अब अगर हम इसको देखें, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें। अब मैं फेसबुक पे अगर जाता हूँ, ओके, अब मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो ये देखें हमारा फेसबुक ड्रैग हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरह एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको अपने हिसाब से चाहिए होता है कि आप अपनी वेबसाइट में कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते,
कौन सी चीज़ आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करूँ, ओके यहाँ पर मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ और हम देख लेते हैं, तो ये देखें इसने मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया फेसबुक पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एंकर एलिमेंट को और साथ ही साथ हमने देखा एट्रीब्यूट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।